डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में फिजिक्स के लेसन वर्क एंड एनर्जी अर्थात कार्य और ऊर्जा के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं, जिनमें फर्स्ट शॉर्ट नोट जो मैं आपको बता रहा हूं वह है कार्य। स्टूडेंट्स, कार्य क्या है? देखिए, किसी भी चीज को पढ़ना, मनन करना या किसी भी वस्तु को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, कूदना, तैरना, सोना आदि डिफरेंट एक्टिविटीज, बहुत सारी क्रियाकलाप सब कार्य कहलाते हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में कार्य की कुछ अलग ही परिभाषा दी गई है। जैसे कि किसी भी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य अर्थात वर्क कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी दीवार को धक्का लगा रहे हैं और दीवार अपने स्थान पर यथावत खड़ी है, तो यह विज्ञान की भाषा में कार्य नहीं कहा जाएगा कि वस्तु पर आपने कोई कार्य किया है, यह एक कार्य नहीं कहा जाएगा। अर्थात कार्य संपादित होने के लिए, कार्य के संपादन के लिए बल एवं विस्थापन दोनों ही आवश्यक है। यदि वस्तु पर बल नहीं लगेगा, फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा। जब विस्थापन नहीं होगा तो उसे कार्य नहीं कहा जाएगा। अर्थात बल और विस्थापन दोनों ही आवश्यक हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अपने सिर पर बोझ उठाए हुए खड़ा हुआ है, वह व्यक्ति सुबह से शाम तक खड़ा रहे, बोझ तो उठाए हुआ है, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन वह अपनी जगह पर स्थिर है, उसमें मूवमेंट नहीं है, विस्थापन नहीं हुआ है, इसलिए उस व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह एक अदिश राशि है। हम कह सकते हैं कि कार्य W = Fs cos थीटा या W = F × D cos थीटा। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों स्थितियों में W वर्क है, F फोर्स है और D डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन है और थीटा बल और विस्थापन की दिशा में अंक के कोण है। बल और विस्थापन की दिशा में जो कोण बनेगा वह थीटा होगा। तो हम किस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि कार्य अधिक होगा या शून्य होगा या कार्य ऋणात्मक होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन, जब
थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर कॉस 0 कहलाएगी और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तब कार्य अधिकतम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब बल वस्तु के विस्थापन की दिशा में लगे, अर्थात जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में वस्तु डिस्प्लेस हो, विस्थापित हो, तो कार्य अधिकतम होगा। सेकंड पॉइंट, जब थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो cos 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तब कार्य शून्य या न्यूनतम होगा। अर्थात जब बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हों, एक दूसरे से राइट एंगल बनाती हों, उस स्थिति में कार्य शून्य होगा। लेकिन थर्ड पॉइंट है, जब थीटा इक्वल 180 डिग्री, तो कार्य ऋणात्मक होगा। अर्थात बल और विस्थापन की दिशा परस्पर एक दूसरे के विपरीत हो, तो 180 अंश का कोण बनेगा। 180 डिग्री का जब एंगल फॉर्म होगा उस समय वर्ग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। जूल क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, एक जूल वह कार्य है जो किसी वस्तु पर न्यूटन बल लगाकर उसे 1 मीटर विस्थापित करने में किया जाता है। तो जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके उसे 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया जाए, 1 मीटर विस्थापित किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट शॉर्ट नोट दे रहा हूं, ऊर्जा अर्थात एनर्जी। एनर्जी का अर्थ है कि किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, किसी भी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक यूनिट जूल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की ऊर्जा उस वस्तु द्वारा किए जा सकने वाले कार्य के बराबर होती है। डियर स्टूडेंट्स, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप जैसे कि
यांत्रिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, आदि है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करता हूं यांत्रिक ऊर्जा की, कि किसी भी वस्तु में उसकी यांत्रिक स्थिति के कारण, मैकेनिकल कंडीशन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी, उसे उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहा जाएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया कि यांत्रिक कारणों से किसी भी वस्तु में चित ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा, जो ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है, वह सौर ऊर्जा कहलाती है। प्रकाश ऊर्जा, जब हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो या फ्यूल जलता है तो जो लाइटिंग होती है, प्रकाश होता है, उसको प्रकाश ऊर्जा कहा जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा, जब हमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है तो उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा सूर्य से या ईंधन आदि के जलने से प्राप्त होती है। ध्वनि ऊर्जा, यह वह ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को सुनने में मदद करती है। जब कंपन होते हैं तो हमारे कान के जो पर्दे हैं, इनमें वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, जिसकी वजह से हमको वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उससे उत्पन्न ध्वनि क्या है। रासायनिक ऊर्जा, जो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के उपरांत उत्पन्न होती है, उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा, जो नाभिकीय क्रियाओं के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। इसी प्रकार से द्रव्यमान ऊर्जा, किसी वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा होती है, उसे उसकी द्रव्यमान ऊर्जा कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पुनः यांत्रिक ऊर्जा की बात कर रहा हूं। तो यांत्रिक कारणों से किसी वस्तु में संचित ऊर्जा को उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, गतिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे उस वस्तु की गति ऊर्जा कहते हैं। जैसे आंधी में 3 उड़ाने की क्षमता, बंदूक से निकली हुई गोली
बहता हुआ पानी, तूफान या आंधी, इस प्रकार से गतिज ऊर्जा के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है के इक्वल हाफ mv स्क्वायर। यहां के गतिज ऊर्जा है, m वस्तु का द्रव्यमान है और v वस्तु का वेग है। अब स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करता हूं। जो सेकंड टाइप है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति या अवस्था के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है, उससे उसकी स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसे U से रिप्रेजेंट करते हैं तो U इक्वल mgh। एग्जाम्पल, हाथ से दबाई हुई रबर की गेंद, खिंचा हुआ स्प्रिंग आदि इसके एग्जाम्पल है। अब मैं आपको एक और शॉर्ट नोट बता रहा हूं, सामर्थ्य। इसको कहते हैं पावर। किसी भी कर्ता के या कारक के कार्य करने की समय दर उसकी सामर्थ्य या पावर कहते हैं। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं तो P इक्वल W/T। यहां पर P पावर, W वर्क और T टाइम या समय है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट है। डियर स्टूडेंट्स, वाट एक छोटा मात्रक है। इससे अन्य बड़े मात्रक किलोवाट, मेगावाट और इंजीनियरिंग में हॉर्स पावर या अश्वशक्ति सामर्थ्य के बड़े मात्रक है। यहां 1 किलोवाट इक्वल होता है 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट इक्वल होता है 10⁻6 वाट और एक हॉर्स पावर या अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। इस प्रकार से ये कुछ बड़े मात्रक हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर वाट क्या है? वाट की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम? किसी भी वस्तु, जब कोई वस्तु 1 सेकंड में
1 जूल कार्य करती है तो उसकी सामर्थ्य 1 वाट होती है। अर्थात 1 जूल कार्य करने में जब वो 1 सेकंड का समय लेगी तो हम कह सकते हैं कि उसकी पावर, उसकी सामर्थ्य 1 वाट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य के बारे में जानकारी दी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। थैंक यू।